दोस्तों, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा हुआ था और उस जनता दरबार में एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति के हाथ में एक पार्सल होता है और वो पार्सल आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता है और कहता है कि साहब ये आप अपना पार्सल पकड़िए और आज से मैं जो है अपने इस नौकरी से त्याग पत्र देता हूँ। दोस्तों, जब उस पार्सल को अधिकारियों के द्वारा खोल करके देखा जाता है तो उसमें से पुलिस की वर्दी निकलती है और जैसे ही अधिकारी पुलिस की वर्दी देखते हैं तो हैरान और परेशान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। और एक तरीके से जो मुख्यमंत्री का जनता दरबार था उसमें हड़कंप की स्थिति मच जाती है। अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या घटना हो गई जो ये व्यक्ति हमको वर्दी वापस करने आया है, जिस वर्दी का लाखों लोगों का सपना है कि ये वर्दी हमें मिल जाए। सरकारी नौकरी का जिन लोगों का सपना है और आज ये जब सरकारी नौकरी पा गया, पुलिस की वर्दी पा गया तो ये वापस करने आ गया। आखिरकार क्या ऐसी घटना हुई थी उस व्यक्ति के साथ जो वो व्यक्ति उस वर्दी को मुख्यमंत्री जी को वापस करने पहुंच गया था। आइए दोस्तों, आपको विस्तार से समझाते हैं। बुलंदशहर का रहने वाला एक लड़का बचपन से ही ये चाहता था कि वो पुलिस में चला जाए और पुलिस में जाकर के अपने समाज की सेवा करे। और जिस तरीके की विसंगतियां फैली हुई हैं समाज में, लोगों का जो डर है पुलिस के प्रति, उस पुलिस के डर को समाप्त कर दे। हालांकि बहुत से लोगों का ऐसा सपना होता है, लेकिन जब वो नौकरी में पहुंच जाते हैं, जब वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो फिर उनका सपना धरा का धरा रह जाता है और वो दूसरे माहौल में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से इस व्यक्ति का भी सपना था कि मैं पुलिस में जाऊंगा और पुलिस में जाकर के जनता का विश्वास जीतूंगा और जनता का विश्वास जीत करके पुलिस की जो छवि है उस छवि को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से अपने सपने को लेकर के दिन रात मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद भर्ती आती है और वो व्यक्ति पुलिस में लग जाता है। और पुलिस में लगने के बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है वो बलिया ज़िले में हो जाती है। दोस्तों, बलिया ज़िले में जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है, काफ़ी दिनों 6 महीने तक तो उसकी पोस्टिंग बलिया ज़िले में रही तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अचानक से जो थाना इंचार्ज था वो थाना इंचार्ज बदलता है तो जो सिपाही और कांस्टेबल थे उनकी काम था, उन कामों को भी वो बदलता है। तभी इस लड़के को बुलाता है और उसको एक लिस्ट थमाते हुए कहता है कि ये लिस्ट है तुम्हारे पास और इन लोगों से तुम्हें पैसे लेने हैं और जाओ इन लोगों से तुम पैसे लेकर के आ जाओ। तो पहले तो उसको ये बात जैसे ही उसको लिस्ट मिलती है तो पहले तो वो हैरान और परेशान रह जाता है कि अरे मैं वसूली करने जाऊंगा, किस बात की वसूली। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम इन सब चीज़ों से मतलब मत रखो कि किस चीज़ की वसूली है, क्या है। तुम्हें हमने जो काम सौंपा है उस काम को तुम करो और इसके बाद जितना कहा है उतना करो, अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करो, ज़्यादा बातचीत करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वो लिस्ट लेकर के निकलता है। लिस्ट लेकर निकलने के बाद जिस जिस दुकान पर उसको दिया गया था उन दुकानों पर वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद उनसे वसूली करता है। और वसूली करने के बाद जब उन लोगों के चेहरे को देखता है तो उन लोगों के चेहरे बड़ा दुखी थे। वसूली करने के बाद उसके मन में आता है कि अरे ये तो हमारे माफिक का काम नहीं है, मुझसे ये काम नहीं होगा। भोली वाली जनता के पैसे लेकर के उसके मन को अच्छा नहीं लगा तो उसने क्या किया कि उन जो पैसे उसने इकट्ठा करे थे उन पैसों को वापस उन्हीं लोगों को दे देता है जिनसे उसने लिए थे। और इसके बाद अपने जो उसके इंचार्ज थे, थाना इंचार्ज, वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद कहता है कि साहब ये जो आपने हमको काम सौंपा है ये काम हमसे ना हो पाएगा, आप इस काम के लिए किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए, मैं वसूली नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे कहीं और लगा दीजिए। तो जो थानेदार होता है वो उस पर गुस्सा जाता है और गुस्सा करके कहता है कि अरे तुम अपने अधिकारी से बकवास करते हो, तुम्हें जो काम कहा गया वो नहीं करते हो और यहाँ पर ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। दोस्तों, ऐसा कहते हुए जो कांस्टेबल है उन दोनों में बहस हो जाती है और बहस होने के बाद जो थाना इंचार्ज है उस कांस्टेबल को एक थप्पड़ जड़ देता है और कह देता है कि यहाँ से भाग जाओ, तुमको मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ तुम खुद कहोगे कि मुझे कहाँ लगा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद वो बड़ा दुखी होता है और दुखी होने के बाद मन ही मन सोचता है कि ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा जहाँ मैं आया किसी और काम के लिए था और मुझे लगाया किसी और काम के लिए जा रहा है। अब जो मैं खुद ही भ्रष्ट हो जाऊंगा, फिर मैं दूसरों को क्या शिक्षा दूंगा, दूसरों को क्या मुंह दिखाने के लायक रहूँगा। दोस्तों, उसने कहा कि चलो मैं अपने सिद्धांतों पे जो है काबू रहूँगा। इसके बाद अपने घर आता है। घर आने के बाद उसके माता पिता देखते हैं, कहते हैं कि आज तुम बड़ा दुखी हो, वैसे तो तुम घर आते थे तो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, आज अचानक से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है, बाकी सब ठीक ठाक तो है, नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो वो कहता है कि नहीं नहीं, नौकरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इस तरीके की घटना हमारे साथ हो गई तो हमारे थाने इंचार्ज ने हमको थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वो वसूली के लिए कह रहे थे और हमने वसूली के लिए मना कर दिया, मैं वसूली नहीं कर पाऊँगा। तो उनके पिताजी भी बड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तभी उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो कि मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, उस जनता दरबार में चले जाओ, अपनी समस्या को कहो, और मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार आदमी है और हमें उम्मीद है कि वो आपकी समस्या को सुनेंगे। दोस्तों, वो अपने बड़े अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसको कोई सही जवाब प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद उसने निर्णय किया कि ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और आर पार की लड़ाई लड़ लेते हैं, या तो मेरी नौकरी चली ही जाए और या फिर मुझे जो है इस तरीके के कामों में न लगाया जाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचता है और जनता दरबार में पहुंच करके अपने जो नंबर था उसकी प्रतीक्षा करता है, और जैसे ही उसका नंबर आता है, नंबर आने के बाद वो अपनी वर्दी मुख्यमंत्री जी को सुपुर्द करता है। सुपुर्द करने के बाद जब उसे खोला जाता है तो उसमें से पुलिस की वर्दी निकलती है, और जब उससे कारण पूछा जाता है अधिकारियों के द्वारा तो वो सारी बात बता देता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी उसे कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अब मैं जांच कराऊंगा, अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि पाई जाएगी तो दोषी पुलिस वाले पर मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा। इसके बाद दोस्तों होता ये है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ के जो एसपी साहब थे उन एसपी साहब को आदेश करते हैं और उसकी जांच भेजते हैं। वहाँ की जांच एसपी साहब खुद अपनी निगरानी में करते हैं और ये पाते हैं कि वास्तव में ये जो कांस्टेबल आरोप लगा रहा है ये आरोप वास्तव में सही है, और उन आरोपों की जांच होती है। जांच होने के बाद वो जो थाना इंचार्ज था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और सस्पेंड करने के बाद जो कांस्टेबल था उसे फिर से वहीं पर पदभार दे दिया जाता है, और आगे से उसके लिए इस तरीके की नियुक्तियों के लिए मना किया जाता है। कहा जाता है कि ये एक ईमानदार व्यक्ति। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी विभाग में हो, अगर आप उस विभाग में रह कर के अपनी बात, अपने आदर्शों पर अटल रहेंगे तो किसी भी व्यक्ति की ये ताकत नहीं है कि वो आपके उसूलों के साथ खिलवाड़ कर सके और आपके मन को परिवर्तित कर सके और आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, आप किसी भी सिस्टम में जाएं, जहां भी जिस भी सिस्टम में आप जाएं, अपनी छवि वहां पर बनाए रखें, क्योंकि ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं उनकी छवि ईमानदारी की परमानेंट बनी रहती है। जब सब लोग उन्हें जानने लगते हैं कि व्यक्ति ईमानदार है तो उससे कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहते हैं जिससे कि उसकी छवि को नुकसान पहुँचे, और कुछ लोग इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो आज की ये जो कहानी थी, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना था। ईमानदारी की परिभाषा को परिभाषित करना था। जब आपने पुलिस की वर्दी पहनी थी तो आपने ये कसम खाई थी कि मैं जो है अपनी इस वर्दी के आन बान शान का ध्यान रखूँगा, और जब आप इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो आप समाज, देश और अपनी वर्दी तीनों के साथ एक साथ गद्दारी करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।